मुस्कुराए और कहने लगे सीते, हमारा तुम्हारा अभी नया नया विवाह हुआ है और एक नई नवेली का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो सास और ससुर की सेवा करे। सबसे बड़ा तुम्हारा अभी अभी यही धर्म है। और सीते तुम भूल गई हो, जिस समय तुम्हारी तुम्हारी माता सुनैना ने विदाई की थी ना, तो विदाई करते समय तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गई हो? तो सीते ने कहा शिक्षा तो दी थी, लेकिन क्या शिक्षा दी थी अब पूर्णतः शिक्षा याद नहीं है। तो राम जी कहने लगे हम तुमको बता करके चलते, लेकिन तुम्हारा अभी ये धर्म है, सास ससुर गुरु की सेवा करना, ये तुम्हारा धर्म है और यही शिक्षा तुम्हारी माता सुनैना ने तुमको दी थी। अब देखो राम जी याद दिला रहे हैं, तुम्हारी मैया सुनैना ने तुमसे कहा था सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। और सीते पति रुख लखी यशु अनुसरे हूँ। मैया ने सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास और ससुर और अपने गुरुजनों बुजुर्गों की सेवा करना ये तुम्हारा पहला धर्म है। सीते ने कहा प्रभु हम तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मानती हूँ मैं नई नवेली बहू हूँ और सास ससुर की सेवा करना भी मेरा धर्म है, लेकिन स्वामी इतना मत भूलिएगा कि नई नवेली का सिर्फ इतना ही धर्म है, इससे भी बड़ा एक धर्म है। राम जी कहने लगे सीते इससे बड़ा धर्म क्या है? तो सीते कहने लगी नारी के लिए एक इससे भी बड़ा धर्म है। कौन सा? तब सीता मैया ने माता अनसुईया वाली बात याद करके कहा क्या? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक नारी के लिए इससे भी बड़ा धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति बल देवा। धर्म एक व्रत ने मां। अब याद रखना माताओं बहनों, माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को 6-6 महीने का बनाया, किस वजह से बना लिया, किस प्रताप से बना लिया? आप जब माता अनसुईया की कथा सुनोगे तो उसमें पता चलेगा कि माता अनसुईया ने सारे जीवन अर्थात आजीवन ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः सिर्फ इस माला का जाप किया है। और पति के अर्थात पति की सेवा करते करते सतीत्व का वो बल मिला जो ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात अजन्मे देव को भी 6-6 महीने का बना लिया। ऐसी ऐसी भारत में माताएं हुई है जिन्होंने सवेरा नहीं होने दिया, ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। ये हमारी और आपकी नहीं बल्कि आपकी 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 कथा है। और इसीलिए मेरे देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि भारत की माताओं और संतों ने कुछ करिश्मे किए हैं। भारत का नाम भारत ऐसे थोड़े पड़ गया, पहले तो लोग इसको हिंदुस्तान सोनी चिड़िया जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन अब सिर्फ भारत पड़ा है। और वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इस देश में 3-3 भरत हुए हैं महाराज जी, 3-3 भरत। अब तीनों भरतों ने ऐसा नाम उज्जवल किया है कि उन 3 भरतों के प्रताप से मेरे देश का नाम ही भारत पड़ गया। तो 3 भरत कौन? एक तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के बेटे श्री भरतलाल जी महाराज। एक भागवत में कथा आती है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र हुए भरतलाल जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर के शेरनी के ऊपर शेर का अर्थात शेरनी का बच्चा बैठा था और शेरनी के ऊपर से उसके बच्चे को उठा करके उसका मुंह फैला करके उसके सारे दांत गिर लिए। ये क्या है? ये एक बच्चे का साहस, एक माँ के दूध का प्रताप है। आजकल माताओं बहनों से निवेदन अपने बच्चे को दूध पिलाने में शर्म आती है, दूध नहीं पिलाती है। बच्चे ने आंखें नहीं खोल पाई, अभी दुनिया नहीं देख पाई, बोतल पहले बोतल और बोतलों फिर ऐसी बोतल जिंदगी में पीछा थोड़े छोड़। आंखें नहीं खुली तो दूध की बोतल, भैया थोड़े बड़े हुए तो पेप्सी की बोतल,
और थोड़े जवान भय तो फिर भैया शराब की बोतल, और जब किडनी गई तो ग्लूकोज की बोतल। अंतिम यात्रा तक बोतल। अब गलती इनकी थोड़ी ही है। आज 5 वर्ष के बच्चे ने शेरनी के बच्चे के दांत गिन लिए, ये मां के दूध का प्रताप है। और आजकल छोटा सा बच्चा अगर खेत में डोल डाल करने भी जाए, वहां अगर सियारो बोल पड़े तो वादी लेटिन खेत और वादी पेट अमरल्ला घरमा। अब गलती इनकी थोड़ी ही है, मां की है। इसीलिए सरकार ने नारा लगाया, मां का दूध सर्वोत्तम आहार, मां के दूध का प्रताप। ये 2 भरत हो गए। अब तीसरे भरत कौन है? ये भी एक भागवत में ही कथा आती है। महात्मा ऋषभ देव के पुत्र वे, जिनका नाम है भरतलाल जी महाराज, जिन्होंने इनको जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। ये जड़ भरत क्यों? जड़ माने होता है मूर्ख, और ये मूर्ख थे थोड़े ही। परमात्मा का जो ज्यादा प्रेमी बन जाता है तो दुनिया वाले लोग उसे पागल सिद्ध कर देते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, लेकिन सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। ये पागल नहीं थे, इनके परिवारों ने इनको पागल बना दिया, तब से जड़ भरत कहे जाने लगे। इसलिए हमारे देश में 3 भरत हुए। उन 3 भरतों के प्रताप से मेरे देश ही का नाम भारत पड़ गया। और जो परमात्मा का भक्त होता है, जो सज्जन होता है, आस्तिक होता है, वो केवल अपना नाम नहीं, ऐसा संतों का मत है, शास्त्रों का मत है, जो भगवान का परम भक्त जिस कुल में एक जन्म ले ले तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 7 पीढ़ी अपने परिवार की, 7 पीढ़ी अपने ननिहाल की, और 7 पीढ़ी अपने ससुराल की भी तार देता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात भजन अनुरागी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज सीता ने जैसे ये बात कही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। महाराज मैं मानती हूँ कि एक नई नवेली बहू का सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर गुरु की सेवा करना, लेकिन एक नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि वो पति के चरणों से वंचित ना हो। इसलिए महाराज मुझे अपने चरणों में लगाए रखो। राम जी ने कहा चलो सीते। अच्छा, जैसे सीता जी को लेकर के चले, लक्ष्मण भैया को पता चला मेरे भैया भौजाई जा रहे हैं, दौड़ करके आए, कहा भैया मुझे अपने चरणों से दूर ना करो। क्योंकि जब वशिष्ठ जी ने नाम पर संस्कार किया था तो उनका नाम क्या निकला था? लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण कहने लगे, वशिष्ठ जी ने खुद बताया कि हम तुम्हारे प्रिय हैं, तुम हमको काहे छोड़ रहे हो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो हम तो तुम्हारे छोटे ही पद से प्रेमी है, प्रिय है, तो प्रिय को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए साथ में ले चलो। राम जी ने कहा भैया हम इनकार थोड़े करने, जाओ भैया सुमित्रा से पूछ करके तो आओ। और जैसे सुमित्रा से लक्ष्मण भैया पूछने गए, भैया क्या आदेश है, भैया भौजाई की सेवा में जा सकता हूँ? सुमित्रा ने कहा अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुमको हमारे पास नहीं आना चाहिए, और तुम बड़े परम सौभाग्यशाली हो, और गांव में तुमको वचन देती हूँ आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। देखो कितनी बढ़िया बात कही भैया सुमित्रा ने। तात तुम्हार मातु पै देही, सुमित्रा समझा रही है। आजकल देवरानी का बेटा बैठा हो, जेठानी का बेटा बैठा हो, और धीरे से बड़े वाले पापा आएंगे, पार्ले जी का बिस्कुट धीरे से पकड़ा देंगे, देवरानी का बेटा न जाने। आपस में फूट इसीलिए तो बन जाती, जगत में घर की फूट बुरी। लेकिन ढंग है तीनों रानियों का जब प्रेम देखो, तीनों चारों बच्चों का प्रेम देखो। सुमित्रा बता रही है मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तात तुम्हारे मां तुम्हें देही, तुम्हारी तो सीता ही मैया आज से माता है। और पिता कौन है? बोले पिता राम सब भाई चले। पिता राम सब भांति स्नेही, वही तुम्हारे माता पिता। जाओ सेवा करो। लक्ष्मण दौड़ करके आए, राम जी ने कहा आज्ञा मिली, तो लक्ष्मण की आंखों में प्रेमाश्रु झलक आए और कहने लगे भैया मोरे सबही। अब निकला इनके मुंह से ये बात, और पहले डर था कि मैया सुमित्रा कहीं मना न कर दे। जब मैया ने बोल दिया तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, और जब राम ने पूछा भैया आदेश मिला, तब लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं? मोरे सबई
अरे एक तुम स्वामी मोरे सबई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, इन बंधु कुल अंतर जाने। मोरे सबई मोरे सबई एक तुम स्वामी मोरे सबई। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण बोल रहे दीन बंधु पुर अंतर्जाम, पुर मारे हृदय। अगर भैया हम जो बोल रहे इस बात पर तुमको भरोसा न रहो, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, सर्वज्ञ हो, मेरे हृदय में झांक करके देखो, क्या मैं ये दिखावा बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मोरे प्रभु तुम गुरु की तुम माता, और जाऊं कहां तज पद जल जाता। दोनों को छोड़ करके कहा जाओ, उसने भैया हमें साथ में ले लो। अब राम ने कहा चलो भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे तीनों प्राणी अयोध्या से निकले तो पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कवितावली से एक बात बोल लगे हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में तक दये। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में तक दये। झलकी भरी भाल कली तल की, पुट सूखी गए मथुरा। अभी अभी तीनों प्राणी थोड़ी दूर निकल पाए, अब अचानक मैया सीता के जो है ना ओंठ सूख गए, पुट सूख गए, मथुरा तरफ गए। अब जैसे ओंठ सूखे तो सीता मैया सब चाहत की वजह से ये भी नहीं पूछ पा रही है पानी मिलेगा कि नहीं। तो पूछा क्या, देखो होशियार है माता जी, क्या पूछा प्रभु ये बात बताओ। हाँ बोलो सुनते। फिर पूछती है चलनो अब के दिक, प्रभु ये बताओ अच्छा कितनी दूर चलना है। और मरण कुटी करी हो कि तुम्हें, पत्तों की कुटिया कहां पर बनाओगे। और जैसे ये वचन सीता मैया के मुंह से राम जी ने सुने तो राम भी अपनी आंखों से आंसुओं को रोक न पाए। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय माने नारी अर्थात सीता, पिय माने पिया श्री राम। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली चल गई। लखी आतुरता पी की, अखियां अति चारु चली जल चय। रोने लगे मेरे राम। और राम कहने लगे सीते तुम्हारे लिए जल कहां से लाऊं, कहां से जल लाऊं। अरे अब तो हम बैरागी हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, और भगवा वस्त्र वाले को ये अधिकार नहीं है कि अगर रास्ते में जा रहा है उसे भूख लगी है और वृक्ष में फल लगे हैं तो भगवाधारी अर्थात एक साधु वृक्ष से फल तोड़ नहीं सकता है। अगर फल भूमि पर पड़े तो उठा करके खा सकते हो, लेकिन एक साधु को लाठी डंडे और डीले चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी थे अगर तुमको प्यास भी लगेगी तो हम कहां से तुमको जल ला करके देंगे, अगर भूख भी लगेगी तो क्या तुमको खिलाएंगे। वीडियो बनाओ। एक राजा की राजकुमारी हो तुम, एक राजा की ही पुत्र वधू बन करके आई हो, जिस माता ने अपनी बेटी इकलौती बेटी के पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए, आज वही इकलौती बेटी हमारे साथ कांटों पर भ्रमण कर रही है। सीते मैंने तुमको इसीलिए मना किया तुम मेरे साथ ना चलो, तुम नहीं मानी। लेकिन भैया लक्ष्मण अब क्या किया जाएगा, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। अब कुछ ऐसा करो, कोई पात्र उठाओ और जाओ भैया सीता के लिए जल लेकर जाओ, व्यवस्था करो। आप लोग अपना मन भटक लेंगे भैया, सो बना बोले श्री रविंद्र भगवान की जय। अब यहाँ पे देखो, आप कल्पना करेंगे वो करेंगे। हरि ओम श्री राम। जैसे ही मेरे राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ जल लेने जाओ, अब लक्ष्मण ने एक पात्र ढूंढा और पात्र लेकर के लक्ष्मण जी जा रहे इस दिशा में, अर्थात जिस मार्ग से राम जा रहे थे उस मार्ग की आगे की ओर नहीं गए,